ट्रेडिंग में लॉसेस को रिकवर करना कठिन है पर नामुमकिन तो नहीं है। लॉसेस को रिकवर कैसे करना है, अगर बिल्कुल शॉर्ट में बात करूं तो अपनी गलतियों को समझो, सुधारो और प्रॉफिट करो। लो हो गया लॉस रिकवर। पर अगर डिटेल में समझना है तो कुछ मिनट्स को इन्वेस्ट करना ही होगा। अब आगे आपके ऊपर है कि आप अपने आने वाले कुछ मिनट्स को इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर खर्च करना चाहोगे। तो चलिए चलते हैं लॉस रिकवर करने के लिए झाड़ फूक वाले मंत्रों पर। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप डूइंग एनीथिंग फॉर 1 वीक। यानी कि आप जो भी कर रहे थे ट्रेडिंग में, मार्केट एनालिसिस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट बना रहे थे, बैक टेस्टिंग कर रहे थे, सब कुछ बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो सके। क्योंकि अगर आप जो पहले कर रहे थे वो अभी भी करोगे तो आपको वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। यानी अगर गलती कर रहे तो गलती से आपको लॉस ही होगा, तो उनको बंद करो। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट योर लॉसेस एंड डिस्क्राइब देम। यानी कि आपको लॉसेस होते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे दूर नहीं भागना है, उनको अपनाओ, उनको समझो, उनसे घबराओ मत। और अपनी गलतियों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आपसे कौन सी गलती कब हो रही है, कि आप ओवर लिवरेज ले रहे हो, खराब रिस्क मैनेजमेंट है, इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। जो भी आपकी गलतियां हैं उनको थोड़ा सा लिखो डिस्क्राइब करके। क्योंकि जब आपको आपके वीक पॉइंट्स के बारे में पता होगा तो आपके लिए उन पर काम करना, उनको सुधारना काफ़ी आसान और इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भी किसी भी इलाज को करने से पहले बीमारी का पता लगाता है। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव योर रिस्क मैनेजमेंट। 40% टाइम जो भी ट्रेडर्स लॉस करते हैं वो उनके पुअर रिस्क मैनेजमेंट के कारण होता है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, वैसे मार्केट टाइप के अकॉर्डिंग आपका रिस्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल आपका जो ट्रेड रिस्क होना चाहिए वो 1 से 3% ही होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास 80,000 रुपीज़ हैं, जहाँ से आपको 40 के कैपिटल का ही यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए। जहाँ से अगर आप 3% का रिस्क देखते हो एक ट्रेड में, तो जो कि निकल के आएगा 1200 रुपीज़ के आसपास। तो एक ट्रेड में आपको लॉस मैक्स लेना है 1200 तक का, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करना है। हाँ, पोजीशन साइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग पोजीशन साइजिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और याद रखना, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम मत करना, ये आपको आने वाले बड़े लॉसेस को होने से बचाएगा। और हाँ, ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि ऐसे मान लो आपको डे का जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो 5000 तक की है, यानी कि एक दिन में 5000 तक का लॉस ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको इतना सारा का सारा रिस्क एक ही ट्रेड में नहीं डालना है। इस लॉस को डाइवर्सिफाई कर दो 2 से 3 ट्रेड में, यानी कि 2-3 ट्रेड लो इस रिस्क को बांटकर, जिससे कि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, इंप्रूव योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए एक वेपन है। बिना हथियार के अगर युद्ध लड़ने जाओगे तो मारे ही जाओगे। तो अपनी तलवार पर धार लगाओ, यानी कि अपनी स्ट्रेटजी पे जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो और उसको अपग्रेड करते रहो। क्योंकि ट्रेडिंग में ये मैटर नहीं करता है आपके पास कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, मैटर ये करता है कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पे आप कितना फोकस कर सकते हो। और कम से कम ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जरूर लेना चाहिए। अब आता है पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल योर इमोशंस एंड स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी टेढ़ी खीर हो सकती है, पर यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। लॉस के तुरंत बाद आपको ट्रेड लेने से बचना होगा, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है। छोटी पोजीशन साइजिंग का यूज़ करो, एक ही ट्रेड में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, इससे इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अपने ट्रेडिंग जर्नल को हमेशा मेंटेन करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल रखो बट करो। और जब भी आपकी ट्रेड चल रही हो तो आप बार बार प्रॉफिट और लॉस को चेक मत करो, क्या ही फायदा होगा। चार्ट पे ध्यान दो, बहुत है। और अपनी ट्रेड्स को कभी भी किसी के साथ में कंपेयर मत करो। आपकी कैपिटल, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका माइंड और आपकी स्ट्रेटजी, तो किसी और से कंपेयर क्यों करना। और हमेशा ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ही ट्रेड करो, जल्दबाजी ना करो। और बिना ट्रेडिंग रूल्स के कभी भी ट्रेड करना ही नहीं है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी ट्रेडिंग प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग के रूल्स को सेट करना है। देखो, इमोशन कंट्रोलिंग काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको शॉर्ट में बताना सही नहीं है। अगर आप कुछ पैसे इमोशंस को सही करने पर इन्वेस्ट कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको साई नीति की PDF का लिंक मिल जाएगा, और vchanakya@gmail.com पे भी आप मेल करके वहां से एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, बिल्ड योर कैपिटल ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब जैसे 2 साल के बच्चे के लिए 15 kg का वेट उठाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है। उसी प्रकार ज़्यादा बड़ी कैपिटल ज़्यादा बड़े लॉसेस का कारण बनती है। तो छोटे ट्रेड से शुरुआत करो, धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाओ। क्योंकि एक क्रिकेटर जब भी सेंचुरी मारने वाला होता है तो पहले 10 रन बनाता है, 20 रन बनाता है, तब जाके वो 100 पे पहुंचता है। ना कि वो सोचता है कि एक ही बॉल में मैं 100 रन की सेंचुरी मार दूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, जो है कीप प्रैक्टिस इन मार्केट।
जितना आप मार्केट को उसके चार्ट को अपने दिमाग के लिए नॉर्मलाइज कर दोगे उतना ही आपको एनालाइज करने में कम टाइम लगेगा और गलतियां भी कम होगी। तो जितना हो सके उतने टाइम के लिए चार्ट को देखो, उस पर बैक टेस्ट करो। और जरूरी नहीं होता है कि हर बार चार्ट को देखने के लिए आपको उस पर पैसे लगाने ही होते हैं। इस मेंटेलिटी को सुधारना ही होगा। ऐसा अक्सर वही लोग करते हैं जो कि बिल्कुल ही एडिक्टेड हो चुके होते हैं पैसों से खेलने के लिए, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं कि उनका मेन मोटिव जो है वो ट्रेड करके डोपामिन को कमाना नहीं है। उनका रियल मोटिव तो लॉस और प्रॉफिट के बीच में बनने वाले पैसे को बचाना होता है, जिसके लिए काफी ज्यादा बोरिंग काम करने पड़ते हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर मोस्ट बोरिंग पार्ट इन ट्रेडिंग, मेक जर्नल। देखो मैं मान सकता हूँ जर्नल बनाना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम है, क्योंकि इसको डेडिकेशन से कंटिन्यूटी से फॉलो करना होता है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जर्नल बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका मेन मोटिव ट्रेड करना और ट्रेडिंग की गलतियों को सुधारना है, न कि पूरा का पूरा वेद लिखना है। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में सिर्फ 5 पॉइंट पर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि आप किस पॉइंट पर आपने एंट्री ली और किस पॉइंट पे आपने एग्जिट कर दिया। पॉइंट नंबर 2, एंट्री एंड एग्जिट रीजन, यानी कि ट्रेड लेने का रीजन क्या था, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपके सिग्नल्स हैं वो क्या था, और एग्जिट करने का कारण क्या था। पॉइंट नंबर 3, PNL, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। पॉइंट नंबर 4, इमोशंस वाइल ट्रेड, यानी कि उस स्पेसिफिक ट्रेड के टाइम पर आपके इमोशंस कैसे थे, आप क्या फील कर रहे थे। एंड पॉइंट नंबर 5, आपने क्या गलती की उस ट्रेड में, अगर की हो तो, नहीं की है तो बहुत अच्छा है, अगर की है तो अगली ट्रेड में आपको उसको सुधारना है। अब जर्नल का फायदा आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे आपको कितने बार प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है, और आपके इमोशंस कहाँ पर कितना ना इफेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। लेट मी नो योर थॉट्स एंड सजेशंस ऑन दिस वीडियो इन्फॉर्मेशन सो आई कैन कंट्रीब्यूट टू ऑल द ट्रेडर्स कम्युनिटी। और हाँ, अगर आपको जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप कुछ ई बुक्स को देख सकते हो, जहाँ से आपको ट्रेडिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, जिनको एनरोल करने के लिए आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जस्ट मेल करके वहाँ पर लिख सकते हो ई बुक लिस्ट, जहाँ से आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन ट्रेडिंग। सो हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।